वीडियो में हम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात करेंगे, जिनके विषय में इतिहास में कहीं नहीं बताया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद औरंगजेब ने समझा कि अब वो सुकून से दक्कन को जीत लेगा, जो उसका सबसे बड़ा सपना था। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसके सामने एक ढाल खड़ी थी, जिसने मराठों को गिरने से बचा लिया था। ये कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज थे, जिन्हें छावा भी कहा जाता था। छत्रपति संभाजी महाराज ने 9 सालों में 120 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी, लेकिन एक भी युद्ध नहीं हारे। अपने पिता के हिंदवी स्वराज के अभियान को उन्होंने एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया। छत्रपति संभाजी महाराज के कारनामों से औरंगजेब की नींद उड़ गई थी। आखिर में उसने संभाजी को धोखे से कैद कर लिया और बेहद क्रूरता से सजा दी। कैसे औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर छत्रपति संभाजी महाराज को मौत दी थी, फिर उस मौत का बदला मराठों ने कैसे लिया था। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। ये पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये शिवाजी महाराज की प्रिय पत्नी साईबाई के बड़े बेटे थे। ये महज 2 साल के थे जब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने ही की थी। संभाजी महाराज शास्त्र लिखने और शस्त्र चलाने दोनों कला में माहिर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 9 साल की उम्र से ही संभाजी महाराज को स्वराज की शिक्षा देनी शुरू कर दी। यही वजह है कि जब 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो उन्होंने राज्य को संभाला, और राज्य को संभालते ही उन्होंने मुगलों की नाक में दम कर दिया था। 1681 में उन्होंने दक्कन में बहरामपुर को जीत लिया था। इसके बाद औरंगाबाद को भी संभाजी महाराज ने औरंगजेब से छीन लिया था। औरंगजेब का बागी बेटा अकबर द्वितीय संभाजी की शरण में आ गया और उन्होंने उसको पनाह दे दी। औरंगजेब ने खूब कोशिश की, लेकिन संभाजी को पकड़ नहीं पाया। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से भयंकर लड़ाई हुई। इसकी जीत मराठों के हाथ आई, लेकिन उनकी सेना कमजोर हो गई। उनके सेनापति की भी इस लड़ाई में मौत हो गई और संभाजी महाराज को लेकर जासूसी की जाने लगी। उनके ही रिश्तेदार सिर्के परिवार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1689 में एक बैठक के लिए संगेश्वर पहुंचने से पहले ही घात लगाकर उन पर हमला किया जाता है। मुकर्रम खां की अगुवाई में संभाजी महाराज के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया जाता है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने एक शर्त रखी, सारे किले औरंगजेब को सौंप दिए जाए और इस्लाम कबूल कर लिया जाए। इसे मान लिए जाने पर उनकी सजा बख्शी जा सकती है, लेकिन संभाजी महाराज ने शर्त मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू होता है औरंगजेब की बर्बरता। इसके बाद संभाजी महाराज और कवि कलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाई जाती है। रास्ते में उन पर पत्थर फिकवाए गए, भाले चुभवाए गए। उसके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूल को कहा गया। इस्लाम कबूल ना करने पर उन्हें और अधिक यातनाएं दी गईं। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकलवा ली गई। उसके बाद फिर पूछा गया। फिर संभाजी ने लिखने की कुछ सामग्री मंगवाई और उसमें लिखा कि यदि बादशाह अपनी बेटी को भी देंगे तो भी मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मौत दे दी जाती। कहा जाता है कि संभाजी महाराज के जख्मों पर नमक डलवाया गया, उनकी आंखों को निकलवा लिया गया और उनके हर एक अंग को कटवा कटवा कर गिरवा दिया गया। ये बताते हुए भी बड़ा दुख होता है, इतनी यातनाएं हमारे महापुरुषों ने सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक